पाठ 15 गांव की सैर। अनन्या के चाचा जी गांव में रहते हैं। वे वहां खेती करते हैं। अनन्या के पिताजी का शहर में व्यापार है। वे शहर में ही रहते हैं। अनन्या भी शहर में ही पली बड़ी है। पिताजी कभी कभी गांव जाते रहते हैं, परंतु अनन्या कभी गांव गई हो ऐसा उसे याद नहीं आता। वह बहुत दिनों से पिताजी से गांव ले चलने के लिए कह रही थी। पिताजी ने उसे गर्मियों की छुट्टियों में गांव ले चलने का वायदा किया था। गर्मियों की छुट्टियों में अनन्या अपने माता पिता के साथ गांव गई। गांव में उसका चचेरा भाई रोहन रहता है। रोहन के लिए उसने अपनी मम्मी से एक सुंदर खिलौना मंगवाया। उसके मन में गांव जाने की तीव्र इच्छा थी। गांव पहुंचकर अनन्या ने देखा कि वहां के घर शहरों के घरों की तरह पक्के नहीं थे। यहाँ छप्पर वाले घर अधिक थे। किसी किसी घर के ऊपर खपरैल भी थी। 2-4 मकान ही सीमेंट और ईंटों के थे, शेष सभी कच्चे थे। घर पहुंचकर अनन्या ने रोहन को खिलौना दिया। खिलौना पाकर वह खुशी से उछलने लगा। चाचा चाची भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। रोहन ने अनन्या का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी, तुम्हें बंदर का तमाशा दिखा कर लाऊं। दोनों बंदर का तमाशा देखने चल पड़े। रोहन अनन्या को गलियारों में घुमाता हुआ बरगद के एक वृक्ष के पास ले गया। अनन्या ने देखा एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। वह डमरू बजा रहा था। एक बंदरिया नाच रही थी। सब बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। कुछ देर बाद तमाशा खत्म हो गया। घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के वृक्ष थे। रोहन ने अनन्या को अपनी गाय, भैंस, बैल तथा बछड़े दिखाए। अनन्या को यह सब बहुत अच्छा लगा। चाची जी ने अनन्या के लिए सरसों का साग तथा मक्का की रोटी बनाई। अनन्या को यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। अगले दिन अनन्या रोहन के साथ खेतों की सैर करने गई। उसे खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी। 2 दिन गांव में रहकर अनन्या माता पिता के साथ शहर लौट आई। उसने अपनी सहेली छाया को बताया, गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं, बड़ी नरमी से बात करते हैं। उनके घर कोई भूखा जाए तो भोजन खिलाते हैं, प्यास आ जाए तो पानी पिलाते हैं। वे लोग बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। गांव की जलवायु अच्छी होती है। वहां के लोग स्वस्थ और बलवान होते हैं। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से गांव कोसों दूर है।